हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव अपने यूट्यूब चैनल MMRU कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं और मैं भूगोल की चौथी क्लास लेकर आया हूं और आज का विषय होगा इंडियन आइलैंड, भारतीय द्वीप। तो आइए हम लोग देखते हैं द्वीप कहते किसे हैं, द्वीप कहते किसे हैं। तो द्वीप हेडिंग होगी हम लोगों की द्वीप अर्थात आइलैंड। आइलैंड द्वीप किसे कहते हैं? देखिए, द्वीप वह भूखंड होता है जिसके चारों ओर जल का विस्तार हो, उसे द्वीप कहते हैं। और जल या समुद्र का हो या महासागर का हो या नदी का हो, उनके बीच में यदि कोई भूखंड पाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। तो आइए इसके हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। वह भूखंड जिसके चारों ओर जल का विस्तार हो द्वीप कहलाता है। देखिए, जैसे मान लें यह जल है, यह समुद्र है कोई, या नदी है या झील मान ले यह, और इसमें कोई यह भूखंड है तो यह जल हो जाएगा और यह भूखंड। यही भूखंड क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है यही भूखंड। दूसरे नंबर पे बात होगी द्वीप समूह की। द्वीप समूह, द्वीप समूह किसे कहते हैं? अनेक द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहा जाता है। द्वीप समूह, अनेक द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहा जाता है। इसके बाद बात आती है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसके तीन ओर जल पाया जाता है। जैसे भारत एक प्रायद्वीप है, तीन ओर से जल से घिरे हुए भूखंड को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप कहा जाता है। आगे देखते हैं, जैसे प्रायद्वीप को समझना हो तो भारत एक प्रायद्वीप है। जैसे भारत की स्थिति देखी जाए तो यह हम लोग समझ लेते हैं, यह दक्षिणी भारत का इमेज बना लेते हैं मानक। यहाँ बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ हिंद महासागर, इधर अरब सागर हो गया। तो देखिए, यह भारत जो है तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोगों की मुख्य टॉपिक है द्वीप। द्वीप से पहले एक बात और जान लेते हैं, नदी द्वीप भी होता है। नदी द्वीप किसे कहते हैं? नदी द्वीप का मतलब यह होता है कि जब नदियाँ आखिरी अवस्था में होती हैं या वृद्धावस्था में होती हैं तो उनके बहाव की गति धीमी हो जाती है, और धीमी होने से उनकी धारा जो है अनेक धाराओं में वितरित हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब धाराएं अनेक धाराओं में बढ़ जाती हैं तो उनके बीच में कुछ भूखंड निर्मित हो जाते हैं जिन्हें नदी द्वीप कहते हैं। जैसे माजुली नदी द्वीप। अगर नदी द्वीप निर्मित होने की बात की जाए, जैसे यह नदी प्रवाहित हो रही है और आगे चल कर के इसकी धारा
दो भागों में बट जाती है इस प्रकार। फिर आगे जाकर यह मिल जाए कुछ दूर यह नदी, तो यह जो भूखंड होता है यही प्रायद्वीप यही भाग नदी द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? नदी द्वीप। तो आगे हम लोग देखते हैं द्वीप की बात। द्वीपों की बात की जाए तो इसे जानने के लिए दो भागों में बांटा जाता है। बंगाल के खाड़ी के द्वीप, बंगाल के खाड़ी के द्वीप, इधर अरब सागर के द्वीप। इसे कहा जाता है बे ऑफ बंगाल। बंगाल खाड़ी के द्वीप। तो बंगाल खाड़ी के द्वीप में कौन कौन से आते हैं ध्यान दीजिए। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, रिची द्वीप समूह है, वेस्ट आइलैंड है, कोको आइलैंड है, अनेक द्वीप आते हैं। तो अब बंगाल खाड़ी में द्वीपों की संख्या पूछ लेता है, तो बंगाल खाड़ी में द्वीपों की संख्या 500 से ज़्यादा है। तुम लोग 500 प्लस कर लेते हैं। इसके बाद इसमें 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। आबादी पाई जाती है। इसके बाद यहाँ बात की जाए बाकी द्वीप पर घने जंगल पाए जाते हैं। घने जंगल पाए जाते हैं। बाकी पर घने जंगल पाए जाते हैं। 36 द्वीपों पर जो आबादी पाई जाती हैं, सर्वाधिक इसमें क्या पाई जाती हैं? जनजातियां पाई जाती हैं। जनजातियां। अब अरब सागर में जैसे लक्षद्वीप है, क्या है? लक्षद्वीप, मालदीव। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय द्वीप की, तो लक्षद्वीप होगा, मिनिकॉय होगा, इत्यादि द्वीप पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग बे ऑफ बंगाल में जितने भी द्वीप पाए जाते हैं उनको हम लोग इमेज के माध्यम से समझते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं और प्रत्येक द्वीपों की विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो आइए हम लोग पहले एक चित्र बना लेते हैं। बंगाल खाड़ी में द्वीप जो पाए जाते हैं तो हम लोग उनकी बात करते हैं। आइए, तो ये देखिए, हिमालय पर्वत को म्यांमार में आराकान योमा के नाम से भी जानते हैं। आराकान योमा के नाम से जानते हैं। तो जितने बे ऑफ बंगाल में द्वीप हैं सभी हिमालय पर्वत से निर्मित हैं। क्योंकि हिमालय पर्वत की बात की जाए तो संरचना कुछ इस प्रकार है। तो यह जो सागरों में भाग ऊपर उठा हुआ है इसे क्या कहा गया है? द्वीप कहा गया है। और यह भाग जब ऊपर उठ जा रहा है तो बीच में ये सब इसके चारों क्या है? सागर स्थित हो जाता है, जल मिल जाता है सागर का। इसलिए जितने भी बे ऑफ बंगाल में द्वीप पाए जाते हैं सभी हिमालय पर्वत से निर्मित हैं या हिमालय पर्वत के बने हुए हैं या कहा जाए आराकान योमा पर्वत से निर्मित हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे द्वीप की बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप पाया जाता है ग्रेट कोको द्वीप। ग्रेट कोको आइलैंड यह म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार का भूभाग है। इसके बाद लिटिल कोको आइलैंड, यहाँ पर लिटिल
कोको आइलैंड, यह भी कहाँ है? म्यांमार में है। इसके बाद एक यहाँ पाया जाता है कोको चैनल। कौन सा चैनल? कोको चैनल। कोको चैनल। और ठीक कोको चैनल के इधर साइड में एक मिलता है आपका वेस्ट आइलैंड। कौन सा है? वेस्ट आइलैंड, यहाँ पर। फिर यहाँ मिल जाएगा आपको एक और लैंडफॉल आइलैंड। कौन सा है? लैंडफॉल आइलैंड। इसके बाद कोको चैनल के ठीक नीचे, अर्थात कोको चैनल जो है लिटिल कोको आइलैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अर्थात कोको चैनल म्यांमार को भारत से अलग करता है, यह भी कहा जाता है। तो देखिए अब यहाँ आपका मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार की बात करें तो आपका अंडमान देखिए यहाँ मिल जाएगा। अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर है आपका उत्तरी अंडमान। क्या यहाँ पर? उत्तरी अंडमान। और देखिए ठीक इसी के नीचे है मध्य अंडमान। क्या है? मध्य अंडमान। और इसके बाद दक्षिणी अंडमान है। क्या है? दक्षिणी अंडमान। फिर यहाँ मिल जाएगा लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान कह सकते हैं, छोटा अंडमान। फिर इसके नीचे 10 डिग्री चैनल। फिर कार निकोबार है। कौन सा है? फिर कार निकोबार। फिर लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। फिर इसके बाद यहाँ मिल जाएगा आपका ग्रेट निकोबार, निकोबार। इस प्रकार अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है, या अंडमान के 4 भाग हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसके बाद निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है, तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। उत्तरी अंडमान तो पूछ लेता है कि पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक। सैडल पीक आपकी यहाँ है, ध्यान दीजिए। सैडल पीक पूछ लेता है यह किस अंडमान पर है, तो यह उत्तरी अंडमान पर है यहाँ पर। तो यह क्या है? सैडल पीक। इसका हम लोग नाम इस साइड लिख लेते हैं, सैडल पीक। सैडल पीक। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 732 मीटर है सैडल पीक की ऊंचाई। और उत्तरी अंडमान का क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो 1317 वर्ग किलोमीटर। और देखिए अब बात आती है मध्य अंडमान की। तो मध्य अंडमान, जितने भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, सबसे अधिक क्षेत्रफल इसी का है, मध्य अंडमान का। तो इसका क्षेत्रफल है 1523 वर्ग
किलोमीटर। अब दक्षिणी अंडमान की बात आती है, तो दक्षिणी अंडमान की विशेषता क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। तो यहाँ क्या है, पोर्ट ब्लेयर, क्या है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद छोटा अंडमान है। फिर यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, अंडमान हो गया, और यह आपका निकोबार द्वीप समूह है, क्या है, निकोबार। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग कहता है, यह पूछ लेता है। तो यह अलग कहता है, इसको अलग कहता है कौन सा चैनल, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यह आपका आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद बात ध्यान दीजिए कि एक इस यहाँ पे और द्वीप पाया जाता है, लबरिंथ, क्या है, लबरिंथ द्वीप, लबरिंथ द्वीप। लबरिंथ द्वीप की क्या विशेषता है, यहाँ पर तितलियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। एक बात और, लबरिंथ द्वीप और यहाँ है, यहाँ पर है रीची द्वीप समूह, क्या है, रीची द्वीप समूह, इधर रीची द्वीप समूह। तो लबरिंथ द्वीप पर और रीची द्वीप समूह पर तितलियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इसको पूछ लेता है। तो पूछ लेता है कि तितलियों की संख्या सर्वाधिक किस द्वीप पर पाई जाती है, तो आंसर होगा लबरिंथ द्वीप और रीची द्वीप पर। कहाँ पर रहती है, रीची द्वीप पर। रीची द्वीप की बात की जाए तो इसमें 4 विशाल द्वीप सम्मिलित हैं, 4 विशालतम द्वीप हैं और 7 छोटे द्वीप हैं, 7 छोटे द्वीप हैं, और इसमें बकिया टापू सम्मिलित हैं। तो यह इनकी विशेषता हो गई, अनेक टापू हैं इसमें, यह रीची द्वीप। इसके बाद देखिए, कोको चैनल के ठीक सामने नारकोंडम आइलैंड है, यहाँ पे नारकोंडम आइलैंड, इसकी विशेषता क्या है कि यह ज्वालामुखी द्वीप है, यह ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है। तो इस पर यह पहले सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप था, लेकिन वर्तमान समय में असक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। और ठीक इसी के नीचे बैरन द्वीप है। कौन सा द्वीप है, यहाँ पे बात की जाए तो बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड क्यों प्रसिद्ध है, तो बैरन आइलैंड जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी आइलैंड है, तो इसलिए यहाँ बैरन आइलैंड को भी पूछ लेता है। यहाँ पर देखा जाए तो तमिलनाडु है, यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाए तो एक पम्बन द्वीप है। कौन सा है, पम्बन द्वीप पर देखिए एक यहाँ स्थान स्थित है, रामेश्वरम। तो पूछ लेता है कि रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है, तो यह पम्बन द्वीप पर स्थित है। देखिए यहाँ पे आपका एक रेल पुल पाया जाता है, जिसे पम्बन ब्रिज भी कहा जाता है। तो पम्बन द्वीप पर जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक कौन सा पुल है, रेल पुल। इसे क्या कहा जाता है, पम्बन ब्रिज भी कहा जाता है। रेल पुल को क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, पम्बन ब्रिज। पम्बन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए यह पम्बन ब्रिज से यह श्रीलंका है, तो इनके मध्य यहाँ पे राम सेतु पुल है। क्या है, राम सेतु है।
राम सेतु के केवल साक्ष्य पाए जाते हैं और इसकी लंबाई कितना है, 48 किलोमीटर है। इसके बाद यहाँ श्रीलंका है, श्रीलंका। तो ध्यान दीजिए, यह पम्बन द्वीप जो है भारत के हिस्से का है। तो यह हो गया यहाँ से द्वीपों के बारे में। अब देखिए इधर हम लोग चले आते हैं अरब सागर के द्वीप। तो अरब सागर के द्वीप जो भी बने हुए हैं, सभी द्वीप कोरल से बने हुए हैं। तो पूछ लेता है कि मूंगे के द्वीप किस सागर में पाए जाते हैं। मूंगे के द्वीप अरब सागर में पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए लक्षद्वीप है, क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह 32 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 32 वर्ग किमी। और लक्षद्वीप के बाद यहाँ मिनिकॉय है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग कहता है। कौन सा चैनल अलग कहता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को? 9 डिग्री चैनल। तो यहाँ क्या है, 9 डिग्री चैनल। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग कहता है, तो 9 डिग्री चैनल अलग कहता है। और फिर इधर देखिए मालदीव है। मालदीव एक अलग देश है। मालदीव, मालदीव यहाँ अलग देश है। अब देखिए मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल पाया जाता है। कौन सा है, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। यह एग्जाम में पूछ लेता है कि मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में कौन सा चैनल पाया जाता है, तो 8 डिग्री चैनल पाया जाता है। तो यहाँ तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर हम आपसे मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।